हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय पर्यावरण अध्ययन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपके सारे प्रैक्टिस सेट्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो आप जो है इन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो मोस्टली एग्जाम है वो आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन्हें सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, सही उत्तर चुनिए। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली छत के घर क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है घर को सुंदर दिखाने के लिए, या फिर बर्फ या पानी को छत पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, हाउस बोट कहाँ बनाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं हाउस बोट? ऑप्शन है राजस्थान के मरुस्थल में, या फिर श्रीनगर की डल झील में। तो कहाँ पर मिलते हैं? श्रीनगर में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब है नेक्स्ट, इमारतों में लिफ्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दी गई ब्रेल लिपि को ध्यान से देखें और इसके अनुसार निम्नलिखित शब्दों को ब्रेल लिपि में लिखें। अब यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ABCD। तो यहाँ पर ये ब्रेल में किस तरीके से लिखे जाते हैं ये दिए गए हैं, कितने डॉट बनते हैं किस लेटर के लिए। तो यहाँ पर A से Z तक हैं। अब क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में अपना नाम लिखे। तो यहाँ पर सभी जो है अपना अपना नाम लिखेंगे अंग्रेजी में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है राम, तो राम में लेटर होते हैं RAM। अब यहाँ पर है ब्रेल लिपि में अपना नाम लिखिए। तो इस नाम को आपको ब्रेल लिपि में लिखना है। तो यहाँ पर R कैसे लिखेंगे? R देख लेंगे, पहले यहाँ पर 3 डॉट हैं, फिर बाद में बीच में 1 डॉट है। तो पहले आप ऐसे बनाएंगे। उसके बाद A में कितनी डॉट है? तो A में आप देखेंगे केवल 1 डॉट है। यहाँ पर जो ब्लैक है ये केवल 1 डॉट है। तो A के लिए आप 1 डॉट बनाएंगे। उसके बाद है M। तो M में कितनी डॉट है? 2 ऊपर बनाएंगे और 1 लेफ्ट हैंड पर नीचे की तरफ बनाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने नाम को ब्रेल लिपि में लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, परिवार के लिए भोजन करने और अगले भोजन की तैयारी करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित गतिविधियों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं, खाना खाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, बाजार से कच्चे खाद्य पदार्थ प्राप्त करना, उस जगह की सफाई करना जहाँ परिवार खाना खाएगा, पानी भरना लाना। तो आपको इन्हें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बाजार से कच्चे खाद्य पदार्थ लाएंगे, यानी कि खाना बनाने के लिए खाद्य सामग्री आएगी। उसके बाद पानी लाएंगे, क्योंकि पानी के बिना ना तो खाना बनेगा ना ही सफाई होगी, बर्तन साफ होंगे। उसके बाद उस जगह की सफाई करनी होगी जहाँ परिवार खाना खाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? खाना बनाना है, फिर खाना खाएंगे और सबसे बाद में खाना खाकर बर्तन धोएंगे। तो आप इस तरीके से इन्हें क्रम में लगाएंगे। अब यहाँ प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। तो फर्स्ट है फुदगुदी। तो फुदगुदी ने अंडा दिया। नेक्स्ट है भनाते। तो भनाते कौन था? कोआ था। तो कोआ क्या करना चाहता था? अंडा खाना चाहता था। किसके? फुदगुदी के। तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है लोहार। तो लोहार ने एक खुरपी बनाई थी। मिट्टी खदान ने भनाते को मिट्टी खदान से कुछ मिट्टी दी। कुम्हार ने क्या दिया था? कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है, निम्नलिखित खेलों में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट हॉकी। तो हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। यानी कि 5-5 खिलाड़ी ये प्रत्येक टीम में होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 6 है, किसी एक शाकाहारी जानवर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आप अपनी चॉइस से किसी भी शाकाहारी जानवर का चित्र बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे और उसमें रंग भरेंगे। तो जैसे कि ये गाय है, गाय जो है शाकाहारी जानवर है। यहाँ पर इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 7 है, आपको जो है यहाँ पर क्या करना है? विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि पत्थर, कंचे, पंख, लकड़ी का टुकड़ा आदि। तो आपको जो है क्या बताना है? निम्न तालिका के अनुसार आपको लिखना है, यानी कि क्या चीज़ें तैरती हैं और क्या डूबता है। तो आपको ये बताना है। तो क्या तैरता है? जैसे कि पंख तैरता है पानी में, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की बोतल, तेल। और जो पानी में डूब जाते हैं वो कौन कौन से मटेरियल हैं? वो है पत्थर, कंचे, लोहा, चम्मच। तो जो भी भारी चीज़ें होती हैं जो कि पत्थर से बनी होती है, कंचे लोहे की बनी होती हैं या फिर स्टील की बनी हुई होती हैं, तो वो पानी में डूब जाती हैं। नीचे दिए गए ट्रैफिक संकेतों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ट्रैफिक संकेत है इसका क्या मीनिंग है? नो पार्किंग। इसका मीनिंग है नो स्मोकिंग, यानी कि यहाँ धूम्रपान ना करें, धूम्रपान निषेध है। नेक्स्ट इज यू टर्न, यानी कि यहाँ से मुड़ना है। नेक्स्ट जो संकेत है इसका मीनिंग है नो एंट्री, यानी कि यहाँ पर एंट्री नहीं है। उसके बाद है लेफ्ट टर्न, लेफ्ट की तरफ जहाँ मुड़ना है वहाँ पर
संकेत का यूज होता है लेफ्ट टर्न, उसके बाद जहां रुकना होता है वहां पर स्टॉप, इस संकेत चिन्ह का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है नो पार्किंग के प्रतीक का आशय है, यानी कि नो पार्किंग जो है इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग होता है यहाँ वाहन खड़ा करना मना है। उसके बाद है धूम्रपान निषेध, इट मीन्स नो स्मोकिंग के प्रतीक का आशय क्या है, तो इसका आशय होता है यहाँ धूम्रपान करना मना है, इट मीन्स धूम्रपान निषेध है। नेक्स्ट इज कोई प्रवेश नहीं, यानी कि नो एंट्री के प्रतीक का क्या आशय है, तो इसका आशय है, इसका अर्थ होता है यहाँ से प्रवेश करना मना है। नेक्स्ट इज रुको, इट मीन्स स्टॉप के प्रतीक का आशय है, तो स्टॉप यानी कि रुकना, इसका क्या मीनिंग होता है, इट मीन्स स्टॉप साइन के लिए ड्राइवरों को रुकने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके साथ अपने रिश्ते की पहचान करें। तो यहाँ पर उपयोगी शब्द जो कि आपको फिल करने हैं वो हैं चाचा, मामा, नानी। अब यहाँ पर फर्स्ट है अपनी माता के भाई को मैं कहता हूँ, तो आप अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मामा। नेक्स्ट इज अपने पिता के छोटे भाई को मैं कहता हूँ, तो क्या कहते हैं पिताजी के छोटे भाई को, चाचा, तो यहाँ पर लिखेंगे चाचा। अब उसके बाद है अपनी माता की माता को मैं कहता हूँ, तो नानी कहता हूँ, क्योंकि अपनी माता की माता कौन होती है, नानी होती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है निम्न चीजें हमें कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से प्राप्त करते हैं, चिकनी मिट्टी कहाँ से मिलती है, नदी से मिलती है, लकड़ी पेड़ों से मिलती है, पानी नदी, जमीन, वर्षा, झरने, इन सभी चीज़ों से मिलता है, फल कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ों से। अब यहाँ पर प्रश्न है निम्न जानवरों की आवाज़ें लिखो, तो कबूतर कैसे बोलता है, गुटरगू। गाय की आवाज़ क्या होती है, गाय रंभाती है, इट मीन्स रंभाना। कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ लिखेंगे भौंकना। घोड़ा हिनहिनाता है। अब ये प्रश्न है उन लोगों के नाम लिखिए जो मकान बनाने में मदद करते हैं, तो आपका भी मकान बना होगा, तो उसे बनाने में जिन लोगों ने भी मदद की है उनके नाम लिखेंगे। तो मकान को बनाने में मदद कौन कौन करता है, जैसे कि राजमिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, लोहार, बढ़ई, बिजली वाला आदि। अब यहाँ पर प्रश्न है आप पानी का पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसका दोबारा प्रयोग कैसे कर सकते हैं, 2 सरल तरीके बताइए। तो फल और सब्जियां धोने के बाद पानी को पौधों में दे सकते हैं, उसका 2 बार यूज हो जाएगा। उसके बाद बर्तन धोने वाले पानी को शौचालय में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न है गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में से किसी एक मौसम में आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के चित्र बनाइए। तो आप अपनी चॉइस से जो है यहाँ पर जो भी मौसम आपको अच्छा लगता है उसके यहाँ पर उस मौसम में कैसे वस्त्र पहने जाते हैं उन वस्त्रों के चित्र बनाएंगे। तो जैसे कि स्वेटर कब पहनते हैं, सर्दियों में टी शर्ट, गर्मियों में रेनकोट, वर्षा ऋतु में। तो आप जो है अपनी चॉइस से कोई सा भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर है तो ये जो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इसे आप अपने स्कूल में करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि नमक, रेत, आटा, पानी, पोस्टर, रंग, चौक आदि, तो ये सभी चीज़ें जो है आपके टीचर आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब इन चीज़ों को आप देखेंगे कि जो पानी में घुलती हैं और कौन सी चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं। तो पानी में कौन कौन सी चीज़ें घुलेंगी इनमें से, तो पानी में चीज़ें घुलेंगी, नमक घुल जाएगा, पानी या पोस्टर रंग होते हैं, चीनी, तो ये सभी चीज़ें पानी में घुलनशील हैं। जो पानी में नहीं घुलते हैं, अघुलनशील हैं, तो वो है रेत, आटा, चौक। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.